तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। अब तक हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं एल्केन्स का, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जिसमें हम सफिक्स जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं दैट इज ANE, यानी कि तरीका होता है वर्ड रूट प्लस सफिक्स। बेसिकली ये जो हम सफिक्स लगाते हैं इसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकते हैं। फिर हमने बात की एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं En, यानी कि वर्ड रूट के पीछे हम ENE लगा देते हैं, यानी कि सफिक्स लगा देते हैं, दैट इज एल्कीन लगाते हैं, यानी कि प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, लैक्टेज। फिर हमने बात करी एल्काइंस की, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जिसके लिए हम YNE यूज करते हैं, और वर्ड रूट जितना भी हो उसके पीछे क्या लगा देते हैं YNE, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं ANE। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सिमिलरली इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, और सिमिलरली एल्काइंस में इथाइन, मिथाइन नहीं होता, इथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्सेन, कुछ भी हो उसके पीछे हमने वर्ड रूट लगा देना है। ठीक है, अब मैं पहला एक यहाँ पर छोटा सा रूल बता रही हूँ ब्रांचिंग से पहले, कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो बेटा जब नेमिंग देते हैं, मतलब नंबरिंग जब करते हैं, देखो मैंने अब तक आपको कहा है कि जब आप नंबरिंग करेंगे इनके केस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से एल्कीन या एल्काइन को लोवेस्ट पोजीशन मिलती है, जो वो अकेले अकेले थे। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, चलो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसा कोई कंपाउंड है। अब देखिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। देखिए ऐसे कंडीशंस में हमें डबल और ट्रिपल दोनों को नेम देना है, तो नंबरिंग देते हुए तो ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड गोट प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी। तो रूल क्या कहता है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कंपाउंड व्हाइल नेमिंग, लोएस्ट पोजीशन शुड बी असाइन्ड टू किसको, डबल बॉन्ड। बट ये जो डबल बॉन्ड होगा ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर होगा, और जो पेरेंट होगा यानी कि पहले इसको लिखेंगे लेकिन बाद में जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे। जैसे एक बार मैं नेम लिखती हूँ, मैं लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ से चलिए तो मैं डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिली है 2, ट्रिपल बॉन्ड को मिली है 4। इस तरफ से चले 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को 2 और डबल बॉन्ड को 4। तो ये नीचे वाला जो गूगल है, नीचे वाला जो नेम है वो गलत है, ऊपर वाले की तरफ से हमें चलना होगा। तो इसका अगर मैं नाम दूँ, देखिए हेक्स कितने पे, 2 पे ईन लगा हुआ है, हेक्स 2 पे क्या लगा हुआ है, ईन। और अगर मैं बात करूँ 4 पे क्या लगा हुआ है, आई, हेक्स 2 ईन 4 आई। एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर इस तरीके से है वाई और ई में, तो इसका ई ड्रॉप हो जाता है, यानी कि नाम क्या हो गया, हेक्स 2 इन 4 आयन, हेक्स 2 इन 4 आयन, मतलब पीछे आयन को लिखना है, यानी कि जो पीछे लिखा जाता है वो पेरेंट होता है, और जो बीच में लिखा जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इनमें पेरेंट ये है, सब्स्टिट्यूएंट ये है, बट नंबरिंग देते हुए ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड गॉट प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे मानिए ऐसे होगा CH C ट्रिपल बॉन्ड H, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए बच्चे, अगर मैं ऐसी सिचुएशन है जहां पर देखो यहां से तो मेरे को क्या मिल रहा था 2 4 2 4, अगर मैं यहां से चलती तो इसको 2 4, यानी कि जो मेरी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिल रही थी वो मुझे मिल रही थी 2 4। इधर से चलूँ तो डबल बॉन्ड को 2 और ट्रिपल बॉन्ड को 4, इधर से चलूंगी तो 2 ट्रिपल बॉन्ड को, उधर से 4 2 4, मतलब लोवेस्ट जो नंबर था वो 2 था, लोवेस्ट जो नंबर था वो 2 था। लेकिन देखिए अगर मैं इस तरफ से नेमिंग करूँ इस कंपाउंड की, तो ये 1 2 3 4 5, एक तो ये है, मतलब उस कंडीशन में मुझे मिल रहा 1 3 1 3, यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 एंड 3। इधर से अगर मैं 1 2 3 4 5, तो
सेम लोकेंट्स मिलते हो, इनको लोकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जिस तरफ से लोवेस्ट पोजीशन मिलती हो, जैसे इसको 1 मिल रही है जबकि यहाँ पर इसके लिए लोवेस्ट क्या है 2 है, तो किसको फॉलो करना है 1 को। इसका मतलब अब जो हम नंबरिंग देंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो इसका जो मेरा नेम होगा देखिए वो क्या होगा, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन, क्योंकि 3 पे लिखेंगे पहले इनको, 3 इन एंड 1 आई, पेंट 3 इन 1 आई, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका नेम देना है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चे हम बात करेंगे इसके बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। ब्रांच चेन को नेम देने के लिए हम थोड़ा सा एक और पहले करते हैं। देखिए अब तक हम पढ़ते हैं वर्ड रूट और उसके पीछे हम लगा देते हैं सफिक्स, वर्ड रूट और उसके पीछे हम लगा देते हैं सफिक्स। अब वर्ड रूट और सफिक्स के आगे एक और वर्ड ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। मतलब ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर बदलने वाला है। सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स को, फिर लिखेंगे वर्ड रूट को और फिर लिखेंगे किसको, सफिक्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था CH3 CH, CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड था। इसको नेम देने से पहले मैं 2 रूल लिखूंगी जो सिर्फ आपके लेवल पर होंगे। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, लॉन्गेस्ट चेन वी हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मैं किधर से भी नेमिंग दे दूँ मुझे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाली है। वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देन सेकंड रूल की मैं बात करूँ, वी हैव टू असाइन लोवेस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। देखिए अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, ये जो चेन बन गई है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेटा यहाँ पर लगाया हुआ होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है इसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है, तो सबको पता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको पहले लिखना होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नाम देते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है सिलेक्ट द लोवेस्ट चेन, सेकंड है लोवेस्ट पोजीशन शुड बी असाइन टू सब्स्टिट्यूएंट, लोवेस्ट पोजीशन शुड बी असाइन टू सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है, यानी कि उस तरफ से नेमिंग करना शुरू करना है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिलती हो। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं देखूं सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लोवेस्ट, मतलब 1 2 3 4, और ये बात को ध्यान रखना है कि जब आप लोवेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको बीच में से पेन उठाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 1 2 3 4 5, ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब कॉन्टिन्यूटी में चलना है। मतलब आपको बीच में जैसे अगर मैं ऐसे चली तो ये कॉन्टिन्यूटी है, अगर मैं यहाँ से चली तो ये कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ पे मैंने बीच में पेन उठाया, इसको लिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन जब आप इधर से चल रहे हो या इधर से चल रहे हो बात बराबर है। देखिए कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो भी 1 2 3 4, ठीक है। देखिए अगर मैं इधर से चलती हूँ 1 2 3 4, इस तरफ से अगर मैं चलती तो मुझे आप देखिए इस तरफ से चलने पर ये जो साइड चेन है इसको कितना नंबर मिल रहा है, 3। अगर मैं इधर से चलूं तो साइड चेन को कितना नंबर मिल रहा है, 2। तो डेफिनेटली नीचे वाले नेमिंग को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, ऊपर वाले नेमिंग को प्रेफरेंस देंगे। तो लोवेस्ट पोजीशन शुड बी असाइन टू सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को नेम कैसे देते हैं, जैसे CH4 क्या होता है, एल्केन। CH4 क्या होता है, एल्केन। इस एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के हमने इसको किसी से जोड़ दिया है, ऐसे देखो ये जोड़ा हुआ है। जोड़ा इसलिए हाइड्रोजन इसलिए हटाना पड़ा, क्यों, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन ना हटाती तो CH4
CH4 यहाँ पे जोड़ती तो कार्बन के बॉन्ड हो जाते 5। तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो बन जाता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा? एल्काइन। तो ये क्या था? मीथेन। ठीक है, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 बनाया तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। एल्काइल, सॉरी नॉट एल्काइन, एल्काइल। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो बन जाता है एल्काइल। ठीक है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया तो वो बन गया मिथाइल। इथेन का एक हाइड्रोजन हटा के उसको साइड चेन में लगा दिया, जैसे ऐसे लगा दिया CH3 CH2 किसी पे चेन पे लगा हुआ है। एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। वैसे इतने ज्यादा मिलते नहीं है बड़े बड़े, तो इथाइल और मिथाइल ये दो हमने याद रखने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में या तो आपको ये मिल सकते हैं, यानी कि CH3 मिल सकता है और ये मिल सकता है, और इसको मैं C2H5 भी लिख सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है C2H5 और ये किसी से जुड़ा हुआ हो C2H5। तो इसको बोला इथाइल, इसको बोला मिथाइल। और जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इनमें एक और सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट में 2 हो सकते हैं। एक तो कौन? एल्काइल साइड चेन, जिसमें हमने 2 बात करी, CH3 है तो उसका नाम दे देंगे मिथाइल, और अगर C2H5 है तो उसका नाम दे देंगे इथाइल। C2H5 है तो नाम दे देंगे इथाइल। दूसरा जो है साइड चेन में क्या हो सकता है, यहां पर मैं लिख रही हूं इस तरफ, वो हो सकते हैं हैलोजन्स। क्या हो सकते हैं? हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस साइड चेन पे ये भी लगे हो सकते हैं। अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ है तो बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं? आयोडीन। तो इसका मतलब अभी आपके लेवल पे हो तो बहुत सारे सकते हैं बच्चे, लेकिन आपके लेवल पर अभी हम 2 सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। कौन से 2 टाइप के? एक तो अल्काइल साइड चेन लगी हुई, यानी कि मिथाइल या इथाइल लगा हुआ हो, या फिर क्या लगे हुए हैं? हेलोजेंस लगे हुए हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो लगे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इस कंपाउंड का नेम देना है, और तीसरा रूल मैंने अभी लिखवाया था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो डबल बॉन्ड प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नेम मुझे देना है। तो मैं यहाँ से चलिए 1 2 3 4 मैं इसको वापस सीधे लिखती CH3 CH3 CH2 CH3। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट और इसका नाम है मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। देखिए बच्चे सबसे पहले वर्ड रूट लिखिए, वर्ड रूट है 4, तो 4 के लिए हमने वर्ड यूज किया बिट। और कहीं पर भी आपको इस मॉलिक्यूल में क्या नहीं दिख रहा? ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ए। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये एल्केन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल, और कितने कार्बन पर लगा हुआ है? 2nd कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूट ए, 2 मिथाइल ब्यूटेन। स्पेस नहीं आएगा है तो मैं वैसे बता रही थी, नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से अगर ब्रांच स्ट्रक्चर है तो आप क्या कर सकते हो? इनको नेम दे सकते हो। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन पे एक ही लगा हुआ है, इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। रीजन? क्योंकि अगर इसमें 2 हाइड्रोजन लगा देते तो कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 हो जाती। यहाँ पे देखिए इसको खोल के लिख लीजिए ऐसे। ये है H ब्यूटेन था हमारे पास पहले, हमारे पास क्या था पहले? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, इसकी जगह CH3 लगा दिया। देखिए H और H, तो क्या मैं इसको CH4 लिख सकती थी? बिल्कुल भी नहीं लिख सकती, इसलिए हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी वो मिथाइल बनेगा। क्योंकि अगर मैंने इसमें 4 हाइड्रोजन लगा दिए तो इस कार्बन की वैलेंसी गलत हो जाएगी 5, क्योंकि हमें एक तरफ से तो इसको जोड़ना ही था, इसलिए एक हाइड्रोजन हटेगा। तो अब देखिए यहाँ से नेम देना शुरू किया, 1 2 3 4। पहला रूल सिलेक्ट द लोकेशन, 1 2 3 4 लोकेशन यही थी 4 कार्बन की ब्यूट की, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये ब्यूटेन है। और इस ब्यूटेन में 2nd कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है,
इसी तरीके से आप और नेम दे सकते हैं। देखिए मैंने लिखा CH3 और देखो कहीं आप सोच रहे हो कि यहाँ से भी नाम दे दो, यहाँ से कर लो नंबरिंग 1 2 3 4। तो देखो फिर से 1 2 3 4 करने से इस सेकंड कार्बन पर फिर से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इसका नाम क्या रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहने वाला है। मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। आपसे पूछा इसका नेम बताइए, इसका नेम बताइए। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ज्यादा कार्बन कहाँ से बन रहे हैं 5, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैं ऐसे लिखूं, चलो पहले इसको नाम देते हैं, पहले इसको नेम देते हैं, ठीक है। 1 2 3 इधर से चले तो 3 पे, 1 2 3 इधर से चले तो 3 पे, इसका मतलब डजंट मैटर कहीं से भी चलो 3 4 और 5। 3 पर क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो नाम क्या हो गया 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। इसको लिखा सबसे पहले प्रीफिक्स को, कितने पर का पोजीशन मेंशन करनी है 3 पे मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे पेंट, उसके बाद A क्योंकि एल्केन था, पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, सिंपल सी बात है 3 मिथाइल पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन थे, एल्केन था पेंटेन, ठीक है। ऐसे CH3 इस पे CH3 इस पे भी CH3 CH2 CH3। अब आप देखिए इस कार्बन पर इसके दोनों हाइड्रोजन हटा के पहले हमने एक CH3 लगाया था, अब ये वाला हाइड्रोजन भी हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन की बनेगी 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन की बनेगी 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन की बनेगी। और अगर आप ऐसे करो 1 2 3 तो 3 कार्बन की बनेगी। इसका मतलब ये वाली चेन सबसे बड़ी है, ये भी 4 कार्बन की है, ये भी 4 कार्बन की है। और चाहे मैं कहीं से भी ले लूँ नेमिंग पर फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको ले लेती हूँ 1 2 3 4। इधर से नेम क्यों दिए, क्योंकि इधर से नेम देने पर इनको मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट मिलेगी। इधर से 1 2 3, इधर से ये 3 पर आ जाता तो लोवेस्ट पोजीशन देनी है। तो बेटा देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2। 2 बार 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और 2 लगे हुए हैं तो क्या करूँ डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर 2 2। डाई मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार लगा हुआ। ऐसे नहीं लिख सकते आप 2 2 मिथाइल मिथाइल, ऐसे नहीं लिख सकते। 2 बार था तो डाई वर्ड ऐड कर दिया डाई मिथाइल। और कितने आगे तो हमारे वर्ड रूट कितने होता है ब्यूटेन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नेम क्या हो गया ब्यूटेन 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप खुद से एक बार नेम लेके देखिएगा, ऐसे लिया हुआ है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। कार्बन की वैलेंसी आई थी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी करने के लिए। जब यहाँ पे H2 होता है एक अच्छा टायर मिथाइल लगा दिया, एक अच्छा टायर मिथाइल लगा दिया तो ये बन गया। अब नेमिंग देना शुरू करें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की आने वाली है, कहीं से भी दे दो। इधर से दो 1 2 3 4, 2 3 पोजीशन मिलने वाली है। इधर से दो 1 2 3, इधर से भी 2 3, कहीं से भी दे लो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4। नाम बताइए क्या हो जाएगा 2 और 3 पे दोनों पे मिथाइल लगा हुआ है तो क्या दिया 2 3 डाई मिथाइल। जो ये नंबर होते हैं सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है उसको कोमा से सेपरेट करते हैं, ये भी रूल है। ये भी क्या है एक रूल है कि 2 और 2 को हमने कोमा से सेपरेट किया 2 2, और फिर जब डाई मिथाइल लिखा तो स्लैश से सेपरेट किया 2 3, क्योंकि 2 पर लगा हुआ था एक 3 पर, तो हमने लिखा 2 3 डाई मिथाइल और नाम तो इसका क्या था ब्यूटेन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ले लिया CH3 CH 2 C पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा, अच्छा इसको रहने, यहाँ पर लगा हुआ है
CH2 CH3 CH2 CH, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मतलब लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बनने वाली है। अब देखिए यहाँ से चलो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट को मिलने वाली है 3 4 पोजीशन, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी मिलने वाली है 3 4, मतलब चाहे मैं इधर से नेमिंग दूं चाहे मैं इधर से नेमिंग दूं 3 4 3 4 पोजीशन मिलेगी, किसको, इसको और इसको। लेकिन मुझे अगर मैं इसका नाम बताऊं, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो नेम देते हुए ये ध्यान रखना है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 3 4 3 4, यानी कि पहले वाला चेक करना है। पहला अगर दोनों का 3 3 है तो हम लोवेस्ट उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नेमिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। ये भी रूल है, आप रूल में लिख सकते हैं कि इफ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट एंड ड्यूरिंग नेमिंग बोथ द सब्स्टिट्यूएंट गॉट सेम पोजीशन, दैट इज 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2। तो नेमिंग देते हुए मुझे क्या ध्यान में रखना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी। इसका मतलब मेरी नेमिंग यहाँ से होगी ना कि यहाँ से, और इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए 3 पे है, लेकिन जब लिखेंगे तभी भी इसको 3 पे है इथाइल, 3 पर क्या लगा हुआ है इथाइल, और 4 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे लगा हुआ है इथाइल 1 2 3 पे इथाइल, 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और कार्बन काउंट करिए कितने हैं 6, तो नाम हो गया हेक्सेन। जब ये 4 लिखा दोनों तरफ स्लैश से, इस तरफ 1 से, तो एक ही था 3 इथाइल 4 मिथाइल, और आगे क्या हेक्सेन, क्योंकि ये तो पूरा था ही हेक्सेन। तो इस तरीके से लोवेस्ट पोजीशन शुड बी असाइन टू द सब्स्टिट्यूएंट। अगर सेम पोजीशन मिलती हो तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा ऐसे था, यहाँ पे लगा हुआ है Cl CH3, अब एक ऐसा काटे उसकी जगह क्लोरो लगा रखे, तो नेम दो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी ले लो, क्लोरो को सेकंड पोजीशन दे दी, तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन तो ये था ही, उसके सेकंड कार्बन पर क्लोरो लगा हुआ है, प्रीफिक्स 2 क्लोरो प्रोपेन, ऐसे लगा हुआ है CH3 CH Br CH2 CH3, नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 पे लगा हुआ ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कॉमन नेम भी होते हैं, लेकिन अभी मैं कॉमन नेम की बात नहीं कर रही, जितना भी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो IUPAC नोमेनक्लेचर है। कॉमन नेमिंग की मैंने अभी बात नहीं करी है। जैसे कॉमन नेम में बात करूँ, ये जो CH यानी कि जो हमारा इथाइन होता है, इस इथाइन को एसिटाइलीन बोलते हैं, एसिटाइलीन, इथाइन इज कॉल्ड एसिटाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। और जो ऊपर वाला है वो IUPAC नेम है। कॉमन नेम का मतलब होता है जो नॉर्मली कॉमन उसमें आप बोल सकते हो यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है। तो एसिटाइलिन और इथाइन क्या है, IUPAC नेम है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ केस में हमें कॉमन नेम भी ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे इनके कॉमन नेम भी होते हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूंगी, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप उनके नेम खुद से लिखकर देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है, तो ये मैंने कुछ नेम्स दिए हैं जो आप इनको अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर सिलेक्ट द लोकेशन, lowest position should be assigned to the substituent, then you have to prefix word root plus suffix। मैंने अभी तक एल्केन का कोई यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको ताकि दिक्कत ना आए। अभी तक सिर्फ हमने एल्केन्स में सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, अगर एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट हो तो किस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम लगी हो तो भी आप बता सकते हैं। इनके नेम्स दीजिएगा, दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।